आइए स्टार्ट करते हैं थर्ड लर्निंग आउटकम, डिस्क्राइब कॉम्प्लीमेंटेशन एंड होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस। तो आइए समझते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज कॉम्प्लीमेंटेशन। और कॉम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है, आप जानते ही हैं सर, इनवर्ट या इनवर्स। तो कॉम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर्टी क्या कहती है जी, इफ L1 is a regular language, then its complement L1 bar or L1 dash will also be a regular language। क्या होगा, ये भी एक रेगुलर लैंग्वेज होगा। ठीक है जी, L1 एक रेगुलर लैंग्वेज है और इसका कॉम्प्लीमेंट L1 का कॉम्प्लीमेंट और L1 का डैश, ये भी क्या होगा, एक रेगुलर लैंग्वेज होगा। ठीक है जी, चलिए तो इसके आगे हम बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये कैसे बेसिकली वर्क करता है। इसका प्रूफ देखते हैं। तो मैं कहता हूं जी L1 में अगर वो स्ट्रिंग है कि जिनकी एंडिंग 00 से हो रही है, तो L1 के बारे में वो सारी स्ट्रिंग्स होंगी जिनकी एंडिंग 000 से नहीं हो रही है। आप मेरी बात समझ लो कि सपोज करो मैंने ये मेंशन किया, L1 के पास जो स्ट्रिंग है, से L1 रिप्रेजेंट करता है स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोज एंड वंस हैविंग नंबर ऑफ जीरोज एग्जैक्टली 3। हमने देखा स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोज एंड वंस हैविंग नंबर ऑफ जीरोज एग्जैक्टली 3 की हम बात कर रहे हैं। अब इसमें देखिए कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। L1 है स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोज एंड वंस हैविंग नंबर ऑफ जीरोज एग्जैक्टली 3। एग्जैक्टली 3 को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। इसका मतलब कंडीशन किस पे, जीरो पे है। जीरो तो कंडीशनल है और वन अनकंडीशनल है। तो डिजाइनिंग में हमने समझा था कि जो अनकंडीशनल है वो किस में जाएगा, सेल्फ लूप। दिस इज अनकंडीशनल, तो अनकंडीशनल गोज टू द सेल्फ लूप, क्योंकि वो कितनी भी क्वांटिटी में कहीं पे भी अकर कर सकता है। ये बात आपने समझ ली। तो इसके आगे देखिए आप, एग्जैक्टली 3 की हम बात कर रहे हैं, तो इसका फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होगा, फाइनाइट ऑटोमेटा बना लेते हैं, दैट इज यू कैन कॉल इट एज डीएफए। तो जब हम इसका डीएफए डिजाइन करेंगे फॉर एग्जैक्टली 3 जीरोज, यहाँ पे आप नेम भी दे सकते हो स्टेट के, से दिस इज क्यू नॉट, Q1, ये फर्स्ट जीरो, देन सेकंड जीरो Q2 एंड देन थर्ड जीरो Q3। एग्जैक्टली 3 जीरो एक्सेप्ट हो जाएगी, तो इसका मतलब Q3 क्या होगा, फाइनल स्टेट। अब वन कैन अकर एनीवेयर इन द इन एनी नंबर ऑफ टाइम्स, क्योंकि इसलिए वो किस पे जाएंगे, सेल्फ लूप पे। अब मैं कहता हूं गलती से यूजर 3 से ज्यादा जीरो डालता है, तो उसको हम कहां पे भेज देंगे, हम उसे भेज देंगे नॉन फाइनल स्टेट, और यू कैन कॉल इट एज डमी स्टेट। किस पे भेज देंगे आप, जहां पे 0 1 का क्या होगा, लूप होगा। ये तो हमने इसकी बात करी। जब हम कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करेंगे, जो फाइनल है उसको क्या बना देंगे, नॉन फाइनल, और जो नॉन फाइनल उसको क्या बना देंगे, फाइनल। तो इस तरह से वो सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा एक्सेप्ट द स्ट्रिंग्स हैविंग एग्जैक्टली 3 जीरोस। ठीक है, तो L1 का जो कॉम्प्लीमेंट है, जो मेरा L1 कॉम्प्लीमेंट है, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा जी, L1 कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रिंग ऑफ जीरोस एंड वंस डू नॉट हैव नंबर ऑफ जीरोस एग्जैक्टली 3। स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोस एंड वंस डू नॉट हैव एग्जैक्टली 3 जीरोस। तो यहां पे हमने देखा स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोस एंड वंस एक्सेप्ट द स्ट्रिंग्स विद एग्जैक्टली 3 जीरोस। किसकी बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली 3 जीरोस की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेप्ट 3 जीरोस, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनल को नॉन फाइनल और नॉन फाइनल को क्या बना देंगे, फाइनल। इस तरह से वो एग्जैक्टली 3 जीरो को एक्सेप्ट करके बाकी सारी स्ट्रिंग को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। और वो भी क्या होगा, दैट विल आल्सो बी अ फाइनाइट ऑटोमेटा। और ये हम जानते ही हैं, जब हम किसी लैंग्वेज को किसी फाइनाइट ऑटोमेटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो लैंग्वेज क्या कहलाती है, रेगुलर लैंग्वेज। तो अब हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट के लिए, फॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ L1 क्या करना पड़ेगा, चेंज फाइनल टू नॉन फाइनल स्टेट, या कन्वर्ट फाइनल स्टेट टू नॉन फाइनल स्टेट, or you can convert a non-final state to final state। क्या हो गया, नॉन फाइनल स्टेट टू फाइनल स्टेट। इस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं किसी भी लैंग्वेज L1। ठीक है, अब आइए इसके लिए अब हम क्या कर रहे हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा
डिजाइन कर रहे हैं ना। सो डियर स्टूडेंट देखिए हमने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ L1 के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया, तो वो एग्जैक्टली 3 जीरोस के अलावा सारी जीरो को ये फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। सो हेंस क्योंकि हम L1 के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसके बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं, हेंस द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए रेगुलर लैंग्वेज इज आल्सो रेगुलर। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबडी कि कैसे हमें चेक करना है कि कोई किसी लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट रेगुलर होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सो बिफोर स्टडिंग द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज योर यू कैन से होमोमॉर्फिज्म, तो इसमें यूनिवर्सल लैंग्वेज का भी कॉन्सेप्ट है। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट की बात करूं, सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल लैंग्वेज। अगर मैं यूनिवर्सल, दिस इज द की पॉइंट टू रिमेंबर, बेसिकली दिस इज द की पॉइंट कि मैं कहता हूं जी मेरे पास यूनिवर्सल लैंग्वेज है। A universal language can be represented by sigma closure. So what will be the complement of this universal language? Say universal language L is equal to अगर sigma closure है, then its complement that is L bar, or you can write it as L dash, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, sigma closure minus L। इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये डिपेंड करता है, आप एक एग्जाम्पल की हेल्प से भी कर सकते हो और ये भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। सिग्मा में 0 और 1 का कॉम्बिनेशन है और वही आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। चलो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज होमोमॉर्फिज्म। तो जब होमोमॉर्फिज्म की बात करते हैं, होमो मीन्स सेम, मॉर्फिज्म मीन्स फेजेस। तो मॉर्फ करना भी आपने देखा होगा कि चीजों को मैनिपुलेट करना। तो मॉर्फिज्म जैसे आप होता है ना कि भाई दिस इमेज इज मॉर्फ्ड इमेज, होता है नहीं होता। तो इन द सेम वे अगर आप देखेंगे तो इट इज जस्ट लाइक ए सब्स्टिट्यूशन फंक्शन। आप एक टाइप की वैल्यू को इनपुट करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग दूसरी वैल्यूज को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में पॉइंट समझ लेते हैं और होमोमॉर्फिज्म एग्जैक्टली क्या कहती है उसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। सो डियर स्टूडेंट, मैपिंग बिटवीन टू सिमिलर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर सच एज ग्रुप हो सकता है, फील्ड हो सकता है, रिंग हो सकता है, इन दोनों के बीच में क्या मैपिंग है। होमो मीन्स सेम, मॉर्फिज्म मीन्स शेप। तो इसको हम मैपिंग फंक्शन भी बोलते हैं या इसको हम सब्स्टिट्यूशन फंक्शन भी बोलते हैं। हम इसको क्या बोलेंगे, वी आल्सो कॉल इट एज ए सब्स्टिट्यूशन फंक्शन। तो अगर ये सब्स्टिट्यूशन फंक्शन है तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, आइए देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट, अगर आपको डेफिनेशन की बात करनी है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म बेस्ड ऑन द अबाउट टू पॉइंट्स। मैंने कहा इफ एल इज ए रेगुलर लैंग्वेज, आर एल स्टैंड फॉर रेगुलर लैंग्वेज, देन एच एल क्या हो जाएगा, एच डब्ल्यू, वेयर डब्ल्यू बिलोंग्स टू एल, वेयर इसकी जो मैपिंग है दिस इज कॉल्ड मैपिंग। किसी इनपुट की मैपिंग हो रही है किसमें, आउटपुट में। डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है, आउटपुट। और यू कैन आल्सो राइट इट एज इट, दिस मैपिंग फंक्शन कैन आल्सो बी रिटन एज गामा स्ट्रिंग। ये दोनों के दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज अ मैपिंग। ये बात समझ में आ गई। ऊपर वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ सब्स्टिट्यूशन, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ सब्स्टिट्यूशन। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ मैपिंग। और इसी को हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज होमोमॉर्फिज्म। क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज होमोमॉर्फिज्म। आइए इसी बात को एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो एग्जामिनेशन में कई बार होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी स्टेट एंड प्रूव द होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी, ये भी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। तो आइए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैंने इनपुट सेट ऑफ इनपुट को मान लिया 0 1 और डेल्टा मेरा आउटपुट अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो क्या मैंने एज्यूम कर लिया, ए बी। मैं कहता हूं जी मेरे पास एच ऑफ 0 की जो वैल्यू है से वो मेरे पास डबल ए है, एच ऑफ 1 की जो वैल्यू है मेरे पास से वो मेरे पास डबल बी है। क्या है, डबल बी है। और सपोज करो मेरे पास जो लैंग्वेज है, सपोज करो मेरे पास ये फाइनाइट लैंग्वेज है जिसके अंदर दो डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं। सो हाउ माई एच डब्ल्यू विल बी रिप्रेजेंटेड। तो एच डब्ल्यू और यू कैन कॉल इट एज एच एल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो यहाँ पे जो 0 है 1 0 विल बी रिप्लेस्ड बाई डबल ए, अनदर 0 विल बी रिप्लेस्ड बाई डबल ए, नेक्स्ट 0 विल बी रिप्लेस्ड बाई ट्रिपल ए, आई मीन डबल ए। तो डबल ए डबल ए डबल ए, ये हर एक 0 के करस्पॉन्डिंग है। इन द सेम वे अगर मैं ट्रिपल 1 को रिप्लेस करूंगा तो क्या मुझे मिलेगा, डबल बी डबल बी डबल बी डबल बी। तो आपने क्या देखा भाई, ये लैंग्वेज मेरी क्या फाइनाइट लैंग्वेज है और ये जो एच एल मुझे प्रोड्यूस हो रहा है ये भी फाइनाइट है, ये भी क्या है, फाइनाइट लैंग्वेज। तो दिस एच एल इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म फॉर फाइनाइट लैंग्वेज। इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म फॉर फाइनाइट लैंग्वेज। दिस इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म फॉर फाइनाइट लैंग्वेज। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। आइए इसको एक और एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं।
तो ये एग्जांपल मैंने कंसीडर किया था कि भाई ये मेरे पास फाइनाइट लैंग्वेज है, अब मैं एक इनफाइनाइट लैंग्वेज ले लेता हूँ। लेट अस कंसीडर एन इनफाइनाइट लैंग्वेज। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरी इनफाइनाइट लैंग्वेज रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉमन फॉर फाइनाइट के लिए भी और ये इनफाइनाइट के लिए भी। H0 मीन्स डबल ए और H1 मीन्स BB। So what will be my HL in this case? The homomorphism for infinite language. ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, होमोमॉर्फिज्म फॉर इनफाइनाइट लैंग्वेज। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, H ऑफ जीरो। जीरो का मतलब हुआ जी डबल ए, H ऑफ जीरो मीन्स डबल ए, और H ऑफ वन मीन्स डबल बी का क्लोजर। एंड दिस जीरो विल बी रिप्लेस्ड बाय डबल ए एंड दिस वन विल बी रिप्लेस्ड बाय डबल बी। So dear student, in this way you can see HL क्या हो गया, this value. So this is called homomorphism for infinite language. क्या बोलेंगे, we will call it as homomorphism for infinite language. So this is all about, dear student, about the properties of regular languages. In this way we have achieved our third learning outcome. Now you are able to describe complementation and homomorphism properties of regular languages. So let's have a knowledge check.